करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन टीपीएस लर्निंग पॉइंट। बच्चों, आज की क्लास आपके लिए एकदम धुआंधार तरीके से शुरू करने जा रहे हैं। और आज की जो क्लास है ना, आप बहुत बारीकी से पढ़ें, जैसे कि पिछली क्लासें आप पढ़ते चले आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका एक्सरसाइज जो है आपकी 3.3 है। इसका आपको इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट बताऊंगा भाई, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट बताऊंगा एक्सरसाइज 3.3 का। और इसमें हम जानने क्या वाले हैं, इसमें हम जानने वाले हैं कि अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर लीनियर इक्वेशन, यानी कि एक रैखिक समीकरण ऐसा होगा, इसको हम किन किन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बस हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पहले मेथड को। पहला मेथड है, इसको हम बोलते हैं सबस्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सबस्टिट्यूशन मेथड। अब इस मेथड में इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन को कैसे समझते हो आप, मैं आपको समझा रहा हूं प्रतिस्थापन को। प्रतिस्थापन में क्या होता है, देखो, जब आपने देखा होगा कि अक्सर डॉक्टर लोग होते हैं, आपकी किडनी खराब होगी मान लीजिएगा, और जब किडनी खराब हो जाती है तो क्या करते हैं कि भाई दूसरी किडनी को वहीं पर उसको हटा के, जो खराब वाली किडनी है उसको हटा के दूसरी किडनी को वहां पर प्रतिस्थापित कर देते हैं, रख देते हैं। यानी एक जगह से एक चीज को हटाया और उस जगह पे दूसरी चीज को वहां पे रख दिया, उसी को हम कहते हैं सबस्टिट्यूशन। और जब ये नियम लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं सबस्टिट्यूशन मेथड। बात समझ में आई। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम इसमें किसमें, इस क्वेश्चन में। तो कैसे अप्लाई करेंगे हम उनको जानते हैं। तो सबसे पहला आपका एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे। इस एग्जाम्पल को कुछ इस प्रकार से लिखा है, 7x माइनस का 15y इक्वल टू एंड x प्लस 2y एंड x प्लस 2y इक्वल कितना है, 3 है, ठीक है। ये मैंने आपका एक क्वेश्चन ले लिया है एग्जाम्पल को समझाने के लिए, सबस्टिट्यूशन मेथड। अब देखो हम क्या करेंगे, अगर इसको हम फर्स्ट डाल दें, इसको इक्वेशन सेकंड डाल दें, अगर हम ऑपरेशन करें y इक्वेशन सेकंड को, है ना, y सेकंड से, तो हम x प्लस 2y है, अगर हम 2y को उधर ट्रांसफर कर दें तो यहां पर 3 माइनस कितना आ जाएगा, 2y। तो यहां पर ये 2y इधर मैंने ट्रांसफर कर दी तो 3 माइनस 2y आ गया। क्लियर है ना। अब इस x की वैल्यू की जगह पे जहां जहां पर आपका x समीकरण होगा, अब समीकरण मैंने सेकंड का ऑपरेशन किया है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। वहां पर किडनी हो रही थी पुट, अब यहां पर आपके इस इक्वेशन के एलिमेंट इसमें रखे जाएंगे, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, तो यहां पर देंगे कि ऑन पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हम फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं। बात समझ में आया, किसकी, x की जगह पे। तो देखो कितना लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कितना, यहाँ लिख दो पहले, है ना, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे कि 7। अब x लिखा है, x की जगह पे हम कितना रखेंगे, 3 माइनस का 2y, तो यहाँ पर लिख दो भाई 3 माइनस का 2y, 3 माइनस का 2y, और माइनस का कितना है 15y और इक्वल कितना है 2। अब 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 3 कितना होता है 21, माइनस 7 22 जा 14y, माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 15y और इक्वल 2। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं जिससे कि आपको बहुत आसानी हो देखने में। तो देखो 14y 15y कितना होता है, 14 2 जा होता है 28 और 1 एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 21 माइनस 29y और इक्वल कितना है आपका 2 है, राइट नाउ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का 29y और इस 21 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2 माइनस का 21। अब देखिएगा इस 21 में से 2 जो है सबट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है, तो हम इसको माइनस का 29 और y इक्वल, अब 22 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 19, राइट नाउ। तो यहाँ पर लिख दूंगा माइनस का 19 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 19/29। तो यहाँ पर आपकी y की वैल्यू कुछ इस तरीके से सॉल्व हुई। बात यहाँ तक समझ में आई, और समझ में आई है ना, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम y की वैल्यू किसी समीकरण में पुट कर देंगे और उसके बाद आपको हम बता देंगे। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, राइट ना। यहाँ पर इसको मिटाने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब तो हमें एक चीज़ वैल्यू पता चल गई है ना, हमें y की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। ऑन पुट y इक्वल 19/29 इन इक्वेशन, किसमें, सेकंड में कर दो, सेकंड इक्वेशन में से पुट कर दो जिससे आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाए, ठीक है। तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 19/29 और इक्वल कितना है
3 है। तो x इक्वल 19 टू जा कितना होता है 38, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 माइनस 19/29। अब ये 19 का मल्टीप्लाई उसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 38। ठीक है, अब यहाँ पर एक मान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 9 27 और 3 2 जा कितना होता है 6 होता है भाई। ठीक है, 87 और माइनस का 38/29। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, तो यहाँ 17 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पर कितना रह गया आपका 7 में से 3 गया तो कितना 4/29। तो किसकी वैल्यू आ गई है x की। तो इस प्रकार से y की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये है। आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं भी आई है समझ में तो थोड़ा सा सब्र बनाए रखिएगा। आपको आगे के जो कितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं उन सब में आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद आपको कराते हैं। तो अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एग्जांपल है आपका कि सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 3.1 बाय द मेथड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का। क्वेश्चन नंबर 3.1 का एक्सरसाइज क्या कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डाउटर्स 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now, okay, I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? ये कोई ज़्यादा आप दिमाग पे ना लें इसको, ये सिर्फ इंटरेस्टिंग के लिए है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड द ग्राफिकल। तो आपको ग्राफिकली नहीं करना है बिल्कुल, इसमें आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है और आपको इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर बताया गया है। अब देखो इसका असली मतलब समझो। क्या है असली मतलब कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, है ना, 7 वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले एक तरफ लिख लोगे क्या आफ्ताब, आफ्ताब, और इधर उसकी डॉटर, इधर उसकी डॉटर। तो आफ्ताब है इधर और इधर है उसकी डॉटर। तो क्या कह रहे हैं ये इसमें, तो लेट कर लो कि यहाँ पर उसकी जो आफ्ताब है उसकी x है और इसकी y है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, अब यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व, अब पूर्व की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे इसमें माइनस करेंगे क्योंकि हम पास्ट में जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर हमें इक्वल करनी है वैल्यू तो ये 7 टाइम्स मोर देन था, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x माइनस का 7 इक्वल 7 बाई माइनस 7 7 जा 49। इसको हम इधर ले आएंगे तो x की वैल्यू को अगर हम उधर पहुँचाएंगे तो x बराबर 7 बाई माइनस 49 और प्लस का 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 7y माइनस 42। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपका किसका निकल के आया x की वैल्यू। अब सेकेंड टाइम में वो क्या कहता है, सेकेंड टाइम में क्या कह रहा है कि आफ्टर 3 years 3 साल बाद आई एम 3 टाइम्स मोर देन यू, मैं तुमसे 3 गुना आयु का ज्यादा हूंगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन को मैं यहां समझा दे रहा हूं, है ना। सेकंड कंडीशन आपकी क्या कहती है, अब आफ्टर 3 years तो यहां पर हम क्या करेंगे x प्लस 3 और यहां पर क्या कर देंगे हम y प्लस 3। अब वो कितना मोर देन है 3 टाइम्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस डॉटर में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर दो मल्टीप्लाई। तो x प्लस का 3 इक्वल 3 बाई प्लस का 3 3 जा 9। अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर बाई ले आओ चलो, तो x माइनस का 3y और इक्वल 9 माइनस का 3। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये जो समीकरण हम इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे और इसे को आगे हम इक्वेशन इसको सेकंड डाल देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका x माइनस 3y इक्वल 6, ये इक्वेशन हो जाएगा आपका सेकंड। अब हम करेंगे क्या, हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन सेकंड में रख देनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू सेकंड में रख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रख दे, देखो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7y, तो यहाँ लिख देंगे हम 7y माइनस 42 और यहाँ पर फिर कितना है ये, क्योंकि x की जगह पे रखा है ना, माइनस का 3y है, माइनस का 3y और इक्वल कितना है 6। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखो 7y माइनस का 3y कितना बचेगा 4y और आपका माइनस का 42 उधर है, तो 6 माइनस का 42, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 4y इक्वल कितना बचेगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, 42 माइनस का उधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 48। अब हम क्या करेंगे y की वैल्यू में डिवाइड कर देंगे यहाँ पे,
तो बाई इक्वल कितना आ जाएगा, 4 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 12। तो हमने बाई जो है वो किसकी मानी थी, डॉटर की, और इसकी कितनी मानी थी, एक्स। तो यहाँ पर हमारे लिए उसकी डॉटर की जो उम्र है, एज है, वो कितनी निकल के आई, 12 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 12 साल। अब हम क्या करेंगे, सीधा कुछ नहीं करेंगे भाई, y की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, जिसमें भी आपका मन करे। तो ऑन पुट वैल्यू यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ना, ऑन पुट क्या, y इक्वल 12 इन फर्स्ट में कर दो पुट, इसमें कर दो। तो देखो x इक्वल 7 और y की वैल्यू कितनी है, 12 माइनस 42, 12 7 जा कितना होते हैं, 84 माइनस का 42, ठीक है। अब 84 में से 42 के जाएगा कितना बचेगा, 4 में से 2 यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जो आफ्ताब है उसकी एज कितनी है, 42 एज, ठीक है, 42 ईयर्स ओल्ड, यानी कि यहाँ पर ये 42 साल के हो गए और इनकी जो पुत्री है वो 12, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी ये जो एज है वो एकदम कंफर्म हो गई। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। तो मिटा दे रहे हैं। चलिए हम इसका एग्जाम्पल नंबर करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कह रहा है कि लेट अस द कंसीडर एग्जाम्पल नंबर 2 इज 2 in section 3.3 that is the cost of 2 pencils and the 3 erasers is ₹9. The cost of the 4 pencils and the 6 erasers is ₹18. Find the cost of the each pencil and each eraser. आपको हर एक पेंसिल का मूल्य पता करना है और इरेजर का। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना। ये कहना ये चाह रहे हैं, मैं आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का जो मूल्य है वो ₹9 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखने की तरफ पेंसिल लेट करेंगे, वैल्यू का है ना लेट पेंसिल, और इधर होगा आपका इरेजर, ठीक। तो इसकी जो वैल्यू है वो मैंने x लेट किया और इसकी वैल्यू y, ठीक है। तो पहले कितनी वैल्यू हुई है, तो ये कितनी है, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है कि 3 पेंसिल्स, तो 3 पेंसिल्स का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, प्लस और कितने हैं इसमें, नहीं 2 पेंसिल्स हैं और 3 इरेजर हैं, तो 3y इक्वल कितना 9। तो जो लीनियर इक्वेशन का जो पेयर का फॉर्मेट बनेगा वो आपका इस फॉर्म में होगा। और आपकी यहाँ पर सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर्स, 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर इज ₹18, यानी 80 रुपीज़ की आती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट पड़ गया, ये क्वेश्चन सेकंड। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम y फर्स्ट का ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तुम पहले को सॉल्व करते हैं, ऑपरेशन कर लो पहले का, है ना, किडनी लगा दो इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2x प्लस का 3y इक्वल 9 है, तुम क्यों ना x जो 3y है उसको उधर पहुंचा दें, 3y है ना, तो 2x बराबर हो जाएगा ये, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 9 माइनस का 3y अपॉन 2, ये x की वैल्यू आ गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ऑन पुट वैल्यू, ठीक है, ऑन पुट वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड ऑफ x, राइट ना। हम x की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट कर रहे हैं, तो कर दो भाई पुट। किसी ने रोका है क्या, बिल्कुल नहीं रोका। तो 4 मल्टीप्लाई कितना 9 माइनस का 3y अपॉन 2 और प्लस का 6y इक्वल 18, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स कटा और 2 टाइम्स को हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें पूरे में, तो 2 9 जा 18 माइनस 2 3 जा 6y और प्लस का 6y और इक्वल 18। अच्छा मैंने कितने को ऑपरेशन किया था, सेकंड को किया था, फर्स्ट को किया था। अच्छा तो यहाँ पर 6y से 6y कैंसिल हो गया, यानी कि 18 इक्वल 18 आ गया। अब ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई 0। उसका रीजन बताओ, यानी कि ये सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं सॉल्व किया जा सकता, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है आपका वो यहाँ पर अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, तो बिल्कुल फॉर्मेशन आपका फर्स्ट इक्वेशन ही बन रहा है ना। तो इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इसको सॉल्व, इसको हम सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन है वो एक ही इक्वेशन है, और एक इक्वेशन को अगर आप वैल्यू इसकी फाइंड करना चाहो तो अपनी तरफ से इच्छा अनुसार x और y की वैल्यू को पता कर सकते हो, और इनकी आप डिफरेंट तरीके की कई सारी वैल्यूज पता कर सकते हैं, है ना। तो कई सारी वैल्यू पता कर सकते हैं, जैसे y की वैल्यू आपने 0 मान ली, तो 0 जब आप पुट कर देंगे वैल्यू यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसमें 9 में 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो कितना 4.5। x की वैल्यू यानी एक पेंसिल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.5, यानी कि 4.5 रुपये। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पेंसिल की वैल्यू पता चल जाएगी, आप अपनी इच्छा अनुसार इनकी वैल्यू को पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक फिक्स वैल्यू दे रखी है जो कि थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग उनकी इक्वेशन फर्स्ट बन रहा है, एक ही बन रहा है, इसलिए हम इसको सॉल्व आगे नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका
सेम इक्वल जैसा है ना। तो यहां पर आज आपके लिए ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है यानी कि प्रतिस्थापन विधि है वो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है ना तो आपके लिए दोबारा पढ़ना होगा और फिर आपको एक्सरसाइज 3.3 को हम पूरा सॉल्व कराएंगे। आपको टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।